उत्तरकाशी की। क्या हो रहा है वहां पर? जिहादी फंडे का ब्रेक कब इस पर लगेगा? आखिर कौन लोग हैं वो जो मंशा लिए वहां माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या कुछ लोगों की ऐसी मंशा है जिस पर अब प्रशासन ने सख्त कदम लिया है? मामला क्या है और किस तरह से महापंचायत को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है, उसकी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर मार्च करती पुलिस की गाड़ियों का रैला। ये तस्वीर उत्तरकाशी के पुरोला की है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसा क्या हो गया जिससे पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। दरअसल हिंदू संगठनों ने कल लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान किया है। यही वजह है कि पुलिस फुल तैयारी में है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि पुलिस ने हिंदू संगठनों को महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया, लेकिन हिंदूवादी संगठन महापंचायत के लिए अड़े हुए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुरोला में आज से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिंदू बेटियों का बलात्कार, अपहरण, हत्याएं और उनका दोहन करते रहें, उनको धर्मांतरण की आग में झोंकते रहें और हम बोलें भी ना। उत्तरकाशी का पुरोला बाजार जहां चहल पहल हुआ करती थी, भीड़ से सड़कें दमकती रहती थी, लेकिन आज सुनसान है। बचे हैं तो सिर्फ महापंचायत के लगाए गए पोस्टर के निशान। दरअसल विवाद की शुरुआत 26 मई से हुई, जब गैर मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग को भगाने की कोशिश की। युवक तो पकड़ा गया, लेकिन लोगों में आक्रोश बढ़ा और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा बाजार का एरिया, और इस बाजार के एरिया में उत्तराखंड पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। और इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी आज दोपहर से ही, और किसी को भी यहाँ पर भीड़ की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि मुमकिन कोशिश की जा रही है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ना बिगड़े। उधर मुस्लिम 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा बाजार का एरिया, और इस बाजार के एरिया में उत्तराखंड पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। और इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी आज दोपहर से ही, और किसी को भी यहाँ पर भीड़ की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि मुमकिन कोशिश की जा रही है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ना बिगड़े। की है महापंचायत पर रोक के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है। महापंचायत को लेकर सियासत भले ही उफान पर है, लेकिन पुलिस ने उत्तरकाशी के बॉर्डर को सील कर दिया है। बाहरी जिलों से महापंचायत में शामिल होने वालों को रोका जा रहा है। पुरोला और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। हालात को संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स के साथ पीएसी की भी तैनाती की गई है। लेकिन हिंदू संगठनों का अड़ियल रुख कल क्या रंग दिखाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अंदर की खबर में अब आपको वो आंकड़ा बताते हैं जो डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। कहां की? उत्तराखंड की। 2000 में, सन 2000 में अगर देखें तो मुस्लिमों की कुल आबादी 1.5% से 2% तक थी। अब ये कैसे आगे बढ़ती है समझिए। मुस्लिम गढ़वाली बोलते थे और संस्कृति को मानते थे। अब जब हरिद्वार उत्तराखंड में शामिल हुआ तो कैसे बदलाव हुआ, जरा एक पॉइंट में बताती हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब मुस्लिमों की आबादी 5 से 6% हो गई, और अगर आज की डेट में देखें तो ये बढ़कर 18% हो चुकी है। और इसीलिए कह रहे हैं क्या ये बड़ा खेल हो रहा है?